सोनाली के पिता को क्या पता था कि उसकी बेटी को ट्यूशन पढ़ाने वाला दीपक के नियत में कितनी बड़ी खोट आ चुकी थी। जीवन संवारने के लिए जिसके हाथों में बेटी की डोर सौंपी थी, उसी के मन में पाप का काला परिंदा फड़फड़ाने लगा था। दोस्तों, कैसे एक शिक्षक ने गुरु शिष्या के रिश्ते को शर्मसार किया। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में शुरू से सब कुछ जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं उपेश कुमार कुम्हरिया टीवी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को क्लिक कर लें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। 24 वर्षीय सोनाली साव उर्फ सोनी कुमारी मूल रूप से झारखंड के कोडरमा जिले के थाना डोमचांच स्थित कस्बा दाब रोड की रहने वाली थी। पिता सुनील कुमार साव प्राइवेट नौकरी करके अपने 5 सदस्यीय परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। वह इतना कमा लेते थे जिससे किसी तरह परिवार का भरण पोषण हो जाता था, लेकिन बचत नहीं हो पाती थी, यानी सुनील की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी। सोनाली बच्चों में सबसे बड़ी थी। वह मेधावी, मेहनती थी और बेहद जिजीविषा वाली थी। घर की माली हालत को समझती थी। एक दिन सोनाली ने मम्मी पापा से अपने मन की बात बताते हुए कहा कि मैं पढ़ लिख कर कोई बड़ा अधिकारी बनना चाहती हूँ। उसके पापा सुनील कुमार ने भी उसका उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि तुम जितना पढ़ना चाहती हो पढ़ो, पैसों की चिंता मत करना, वह सिरदर्द मेरा है। मैं किसी से भी कर्ज लेकर तुम्हें पढ़ाऊंगा, तुम्हारा सपना पूरा करूंगा, तनिक भी तुम विचलित मत होना, तुम पढ़ो, सिर्फ पढ़ो। पिता ने सोनाली को जो हिम्मत और हौसला दिया था, उससे उसका उत्साह कई गुना बढ़ गया था और हिम्मत भी। उस दिन के बाद से सुनील ने घर पर बेटी के लिए एक ट्यूटर लगा दिया था ताकि बेटी के जीवन को वह संवार सकें और उसके सपनों को मुकम्मल राह दे सकें जो उसने देखा है। ये करीब 5 साल पहले की बात थी। वह ट्यूटर कोई और नहीं बल्कि दीपक कुमार साव ही था, जो डोमचांच के महियाडीह का रहने वाला था। तब दीपक का जलवा था। वह घर घर जाकर बच्चों को ट्यूशन देने का काम करता था। उसका पढ़ाया बच्चों के मस्तिष्क पर किसी बेहतरीन फिल्म की कहानी की तरह छप जाता था। अपने कलात्मक व्यवहार से वह बच्चों को ऐसे मांझता था कि बच्चे तो बच्चे, उनके घर वाले भी उसके मुरीद हो जाते थे। तभी तो वह जिस घर में ट्यूशन शुरू करता था, सालों साल उसी घर में ट्यूशन देता था। औसत कदकाठी, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, गोलमटोल चेहरा और कसरती बदन वाला दीपक आकर्षक व्यक्तित्व का धनी युवक था। तो सोनाली भी कुछ कम नहीं थी। करीब 5 फुट 6 इंच लंबी सोनाली भी खूबसूरती की मिसाल थी। उसका गोरा रंग और अंडाकार चेहरे पर जब मुस्कान तैरती तो सामने वाला एक तरह से घायल हो जाता था। वह उम्र के जिस पड़ाव में आकर वह खड़ी थी, अक्सर वहां से लड़के लड़कियों के पांव फिसल जाते थे, लेकिन सुंदर और जहीन होते हुए भी सोनाली ने अपने पैरों को डगमगाने नहीं दिया था। खैर, 12वीं क्लास में पढ़ रही सोनाली के सौंदर्य की खुशबू से आसपास के वातावरण महक उठा था। उसके इर्द गिर्द आवारा भंवरे मंडराने लगे थे, लेकिन उसने दिल के दरवाजे पर मर्यादा का ताला बंद कर दिया था ताकि चुपके से कोई भी मनचला दिल के भीतर घुस न सके। दिल के दरवाजे पर भले ही सोनाली ने ताला जड़ दिया हो, लेकिन एक ऐसा भी भौंरा था जो उसके तीखे और कजरारे नयनों के रास्ते उसके दिल में मुकाम बनाने की जुगत में परेशान रहता था। वह कोई और नहीं था बल्कि उसे ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाला आशिक मिजाज ट्यूटर दीपक साव ही था। गुलाब की कली सी खिली शिष्या सोनाली को जब से आशिक मिजाज गुरु दीपक ने देखा था, उसकी सलोनी सूरत अपने दिल में बसा ली थी। ट्यूशन उसे पढ़ाता कम, अपलक उसे निरंतर निहारता ज्यादा था। सोनाली कम समझदार नहीं थी जो अपने ट्यूटर के इश्क को न समझती। वह तो शिष्य और गुरु की मर्यादा का पालन करती रही। गुरु के लिए उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ सम्मान था, जबकि वह उसे और रूप में देख रहा था। उसके सम्मान को प्यार समझ बैठा था तो इसमें सोनाली का क्या कसूर था। ट्यूटर दीपक अपनी शिष्या सोनाली से प्यार करने लगा था। उसका यह प्यार एक तरफा था। उसके हंसकर बोलने या बातचीत करने की अदा को वह प्यार समझ बैठा था। एक दिन मौका देखकर दीपक अपने प्यार का इजहार सोनाली से कर बैठा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सोनाली, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, कहते हुए उसने शिष्या सोनाली के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिया।
जब से तुमको देखा है उसी दिन से मुझे तुमसे प्यार हो चुका है। लेकिन सोनाली ने दीपक से कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, फिर दोबारा लौटकर कभी मत आइएगा, नहीं तो मेरे मम्मी पापा ये प्यार वाली बात सुन लेंगे तो हम दोनों को जिंदा गाड़ देंगे। सोनाली ट्यूटर दीपक के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई तो अपना सा मुंह लेकर दीपक को वहां से जाना ही पड़ा। उस दिन के बाद से दीपक सोनाली को ट्यूशन पढ़ाने उसके घर कभी नहीं आया। अचानक उसके ट्यूशन पढ़ाना छोड़ देने से सोनाली के पापा सुनील थोड़ा परेशान हुए। उन्होंने इस विषय में ट्यूटर से बात भी की थी, लेकिन उसने बहाना बनाते हुए समय का अभाव बताते हुए ट्यूशन छोड़ने का कारण बताया था। सुनील को क्या पता था कि दीपक के नियत में कितनी बड़ी खोट आ चुकी थी। जीवन संवारने के लिए जिसके हाथों में बेटी की डोर सौंपी थी, उसी के मन में पाप का काला परिंदा फड़फड़ाने लगा था। शुक्र तो सोनाली का कहिए, जो मर्यादा की डोर को चरित्र के मजबूत बंधन से बंधी थी कि खुद को पाक साफ रहने दिया। ये सब घर वालों के अच्छे संस्कार की देन थी। इतनी बड़ी बात हुई थी। सोनाली ने यह बात समझदारी के साथ खुद ही निपटा ली थी। यह बात न तो किसी और को शेयर की थी और न ही घर वालों से बताई थी। वह जानती थी कि अगर उसने ये बात घर वालों से बता दी तो खामखा बड़ा हंगामा हो सकता है, इसलिए इसे यहीं पर विराम देने में समझदारी समझी। इसके बाद वह एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी। सोनाली ने जिस सूझबूझ का परिचय दिया था वह काबिले तारीफ थी। ऐसा नहीं था कि दीपक ने सोनाली को भुला दिया हो, बल्कि उसके दिल में सोनाली के लिए और प्यार उमड़ने लगा था। उसे पाने की उसकी हसरतें और जवां होती जा रही थीं। बस उसे हासिल करने के लिए नित नई नई तरकीब सोचता रहता था। बार बार उसे फोन करके अपने प्यार का इजहार करता था, लेकिन सोनाली का उसके लिए एक ही जवाब था कि नहीं। सनकी प्रेमी दीपक ने भी ठान लिया था कि सोनाली उसकी नहीं हुई तो वह किसी और की भी दुनिया में नहीं हो सकती। वह उसी के लिए आई है और उसी की बनकर रहेगी। वह उसकी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं हो सकती। तब उसे मरना होगा। इसके अलावा उसके पास जीने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है। पागलपन की हद से भी ज्यादा दीपक साफ शिष्या रह चुकी सोनाली से एक तरफा प्यार करता था। जब सोनाली ने उसका प्यार ठुकरा दिया तो वह ईर्ष्या की आग में जलने लगा था। ईर्ष्या की इसी आग में जलते दीपक ने खतरनाक फैसला ले लिया। घटना से 6 महीने पहले सितंबर 2022 में सुपारी किलर भरत कुमार उर्फ कारू निवासी मछलीटांड थाना डोमचांच को 1.5 लाख रुपए में उसकी हत्या की सुपारी दे दी और पेशगी के तौर पर उसे 50,000 रुपए भी दे दिए। इश्क में पागल हुए दीपक साव का साथ रोहित मेहता ने दिया। सुपारी लेने के बाद अपने 4 साथियों संतोष मेहता और संजय मेहता के साथ मिलकर सोनाली की रेकी करने लगा। 6 महीने बीत गए थे, मगर कारू अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका था। फिर दीपक ने ही एक दाव चला। वह जानता था इन दिनों सोनाली के घर वाले आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। पैसों की उन्हें सख्त जरूरत है। इसी बात का लाभ उठाते हुए दीपक ने सोनाली से बात की कि उसके जान पहचान का एक बैंक है जो बिना किसी शर्त के लोन दे सकता है। अगर तुम लोन लेना चाहो तो मैं तुम्हें वह दिलवा सकता हूँ। जबकि दीपक का किसी भी बैंक वाले से कोई परिचय नहीं था। उसने सोनाली को झांसे में लेने के लिए पासा फेंका था, जो सही जगह जाकर लगा था। सोनाली ने लोन लेने के लिए हामी भर दी थी क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। यह बात 21 मार्च 2023 की है। दीपक ने सोनाली को सुबह फोन कर उसे मिलने के लिए बीरजामू के पास बुलाया। उस दिन सोनाली ने स्कूल से छुट्टी ले ली थी और घर पर ही थी। करीब 10:30 बजे सोनाली मां को दीपक सर से मिलने जाना है बताकर अपना पर्स और मोबाइल साथ लेकर निकली। उसने यह भी कहा कि वह काम पूरा होते ही 1-2 घंटे में घर वापस लौट आएगी। सोनाली पैदल ही 1.5 घंटे में बीरजामू पहुंची तो सड़क के बाईं पटरी पर एक 4 पहिया वाहन के पास ओट लगाकर दीपक खड़ा उसे देखकर मंद मंद मुस्करा रहा था तो सोनाली भी हौले से मुस्करा दी। फिर दीपक ने कार का दरवाजा बाहर खोलकर उसे बैठने का इशारा किया तो वह कार की आगे वाली सीट पर बैठ गई। कार की ड्राइवर सीट पर रोहित मेहता बैठा था, जबकि पीछे की सीट पर भरत उर्फ कारू, संजय मेहता, संतोष मेहता और दीपक बैठा था। दीपक का इशारा मिलते ही कार फर्राटा भरने लगी थी।
हालांकि पहले से कार में बैठे लोगों को देखकर सोनाली चौंकी थी, लेकिन बाद में दीपक ने सोनाली से अपना पुराना दोस्त कहकर परिचय दिया तो वह सामान्य दशा में आई थी। रोहित जब कार लेकर सुनसान इलाके की ओर बढ़ा तो सोनाली घबरा गई और उसने दीपक से पूछा कि वह उसे कहां लेकर जा रहा है। ये रास्ता तो शहर की ओर नहीं जाता है। इस पर दीपक ने जवाब दिया, तुम ठीक सोचती हो, ये रास्ता शहर की ओर नहीं, मौत की ओर जाता है। मैंने तुमसे पागलपन की हद से ज्यादा प्यार किया और तुमने मेरे प्यार को नहीं समझा। अगर तू मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुझे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। कहते हुए सनकी प्रेमी दीपक ने पास में रखे मोबाइल चार्जर की केबल से गला कसकर उसे मौत के घाट उतार दिया और गाड़ी नीरू पहाड़ी खदान की ओर चलने का इशारा किया। उसने कार नीरू पहाड़ी खदान की ओर मोड़ दी। वह इलाका बिल्कुल सुनसान था। खदान के पास पहुंचकर पांचों कार से बाहर निकले। कार में पहले से रखे प्लास्टिक की बड़े आकार की बोरी निकाली। उसमें एक बड़े आकार का भारी पत्थर डाला, फिर सोनाली की लाश तोड़ मरोड़कर उस बोरी में भरी और उसे रस्सी से कसकर बांध दिया। एक तरफा प्यार में हत्या करने के बाद उन्होंने सोनाली की लाश ऊपर से नीचे खदान में फेंक दी। इससे पहले दीपक ने सोनाली का फोन अपने कब्जे में ले लिया था। लाश ठिकाने लगाने के बाद पांचों कार में सवार हुए और अपने अपने घरों को लौट गए। सोनाली साव उर्फ सोनी कुमारी को घर से निकले करीब 7 घंटे हो चुके थे, पर अब तक वह वापस घर नहीं लौटी थी। दिन के 11:30 बजे वह मां को थोड़ी देर में लौटकर आने की बात कह घर से निकली थी और जब शाम 5:30 बजे तक वह घर नहीं लौटी तो मम्मी पापा को सयानी बेटी को लेकर चिंता सताने लगी थी। धीरे धीरे संध्या पहर भी ढल चुकी था और रात की काली चादर ने आसमान में अपने पांव पसार दिए थे। ऐसे में उसके पापा सुनील कुमार साव की सोच शून्य में तब्दील हो चुकी थी। सुनील ने अपने रिश्तेदारों, परिचितों, पड़ोसियों, बेटी की सहेलियों और जिस निजी स्कूल में वह पढ़ाती थी उस स्कूल के प्रिंसिपल आदि से पूछताछ कर ली थी, लेकिन वह किसी के यहाँ नहीं गई। और तो और उसका मोबाइल फोन भी बंद आ रहा था। पहली बार ऐसा हुआ था जब सोनाली का फोन बंद आ रहा था। नहीं तो यदि उसे घर पहुंचने में तनिक भी देर हो जाती तो वह तुरंत मम्मी या पापा को फोन करके खबर कर देती थी, लेकिन यहाँ न तो उसका फोन लग रहा था और न ही उसने फोन करके ही बताया था कि वह कहाँ है। सोनाली की तरफ से मम्मी पापा को जब कोई जानकारी नहीं मिली तो वे परेशान हो गए। भला माँ बाप उसे लेकर परेशान होते क्यों नहीं होते, बेटी जवान थी। आजकल का समय कितना खराब चल रहा है, बहू बेटियां घर के बाहर कितनी सुरक्षित हैं, यह बात किसी से छिपी नहीं है। इसी बात की चिंता माँ बाप को सता रही थी। खैर, किसी तरह घर वालों ने रात आंखों में काट दी थी। पूरी रात उन्होंने दरवाजे पर टकटकी लगाए बिता दी। पलक झपकते जरा भी दरवाजा खट से होता तो चौंक कर वे बैठ जाते थे। उन्हें ऐसा लगता था जैसे बेटी आ गई हो, लेकिन वह दरवाजा तो हवा के झोंके से खटका था। यह बात 21 मार्च 2023 की झारखंड के कोडरमा जिले के डोमचांच की थी। 22 मार्च यानी अगली सुबह सोनाली के पापा सुनील कुमार डोमचांच थाने पहुंचे। SHO अब्दुल्लाह खान थाने में ही मौजूद थे और जरूरी फाइलों को निपटाने में मशगूल थे। उन्होंने सुनील से आने का कारण पूछा। दोनों हाथ जोड़े SHO खान का अभिवादन करते हुए सुनील ने कहा, मैं बहुत परेशान हूं सर, बेटी को लेकर। कल दोपहर से उसका कहीं पता नहीं है। मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं दाबरोड में रहता हूं। बेटी का नाम सोनाली उर्फ सोनी है। वह एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। कल 11:30 बजे के करीब अपनी मां से थोड़ी देर में लौटकर आने को कह घर से निकली थी। तब से अब तक वह घर नहीं लौटी और न ही उसका मोबाइल ही लगता है। इसे लेकर मुझे बड़ी चिंता खाई जा रही है कि बेटी के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। बेटी का पता लगाने में मेरी मदद करें। सुनील कुमार SHO के ऑफिस से उठकर बाहर आ गए और बेटी की गुमशुदगी लिखाकर वापस घर लौट आए। अपनी तहरीर में इन्होंने दीपक कुमार साव और रोहित कुमार मेहता को नामजद किया था। उन्होंने यह आशंका जताई थी कि दीपक बेटी को बार बार फोन करके परेशान किया करता था। दीपक को पकड़कर कड़ाई से पूछताछ की जाए तो बेटी के बारे में जानकारी मिल सकती है। दरअसल कई साल पहले दीपक सोनाली को उसके घर ट्यूशन पढ़ाया करता था।
तब वह 12वीं क्लास में पढ़ती थी। तभी से दोनों एक दूसरे को जानते पहचानते थे। सोनाली के घर वाले भी दीपक को अच्छी तरह जानते थे। शिक्षक की हैसियत से वह अक्सर सोनाली को फोन किया करता था। इसका घर वालों ने कभी ऐतराज नहीं किया। वे जानते थे इनके बीच एक पवित्रता और मर्यादा का रिश्ता है। इस रिश्ते का उनको खास ख्याल है। बहरहाल बस इसी रिश्ते से आशंकित होकर सुनील ने अपनी तहरीर में दीपक का नाम डाल दिया था। 3 दिन तहरीर दिए बीत चुके थे, पर पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की थी। तहरीर को पुलिस ने ठंडे बस्ते के हवाले कर दी थी। उधर अखबार में रोजाना ही शिक्षिका सोनाली के रहस्यमय तरीके से गायब होने की खबरें सुर्खियों में छाई रहती थीं। पुलिस की लापरवाही की बड़ी बड़ी खबरें प्रकाशित हो रही थीं, जिससे कोदरमा के नागरिक काफी उग्र हो चुके थे। सोनाली के लापता होने के छठें दिन भी उसका सुराग नहीं मिला, तो 26 मार्च को घर वालों का आक्रोश भड़क उठा। घर वालों और स्थानीय लोगों ने पुलिस नाकामी के खिलाफ शहीद चौक के पास कोदरमा जमुआ मुख्य मार्ग जाम कर दिया था। जाम की सूचना मिलने पर एएसपी प्रवीण पुष्कर मौके पर पहुंचे और जाम खत्म करने की आंदोलनकारियों से अपील की, तो उन्होंने सोनाली के रहस्यमय तरीके से गायब होने के रहस्य से पर्दा उठाने की मांग रख दी। एएसपी प्रवीण पुष्कर ने आंदोलनकारियों को विश्वास दिलाया कि 24 घंटे के भीतर सकारात्मक रिजल्ट आ जाएगा, विश्वास रखें और आंदोलन खत्म कर दें। एएसपी के आश्वासन पर तब कहीं जाकर आंदोलन खत्म हुआ। अपने वादे के पक्के एएसपी प्रवीण पुष्कर ने डोमचांच एसएचओ को बुलाकर बड़ी मीटिंग की और 24 घंटे के अंदर मामले का पटाक्षेप करने की सख्त हिदायत दी। यही नहीं, उसी समय उन्होंने पुलिस की 2 टीमें गठित कर दी। एक टीम का नेतृत्व एसएचओ अब्दुल्लाह खान के हाथों सौंप दिया और दूसरी टीम का नेतृत्व एसओजी कर रही थी। दोनों टीमों का काम उसी समय से शुरू हो चुका था। एसएचओ अब्दुल्लाह खान ने तहरीर में नामजद दीपक कुमार साव निवासी महथाडीह को सबसे पहले हिरासत में लेने की तैयारी की। 27 मार्च 2023 की सुबह डोमचांच पुलिस की टीम ने महथाडीह पहुंचकर दीपक साव के घर को चारों ओर से घेर लिया और सोते हुए दीपक को उठाकर हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए डोमचांच थाने ले आई। बड़ी संख्या में पुलिस बल देखकर दीपक पसीना पसीना हो चुका था। एसएचओ अब्दुल्लाह खान ने उससे कड़ाई से पूछताछ की तो वह पुलिस के सामने टूट गया। ट्यूटर दीपक ने हत्या का अपराध स्वीकार करते हुए कबूल कर लिया कि उसी ने 1.5 लाख की सुपारी देकर सोनाली की हत्या करवाई थी। इस घटना में उसके अलावा 4 और लोग शामिल थे। दीपक की निशानदेही पर उसी दिन दोपहर में रोहित कुमार मेहता निवासी सिमरिया को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। घटना वाले दिन रोहित उस कार को चला रहा था जिसमें पहले सोनाली का अपहरण किया गया और बाद में हत्या कर दी गई। 7 दिनों से रहस्य बनी शिक्षिका सोनाली साव के रहस्य से पुलिस ने पर्दा उठा दिया था। बाकी के 3 आरोपी अभी भी फरार चल रहे थे। इधर जैसे ही पता चला कि आरोपियों ने सोनाली की निर्मम तरीके से हत्या कर दी है, घर में कोहराम मच गया था। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उसी दिन शाम एसपी प्रवीण पुष्कर ने डोमचांच थाने में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। दोनों आरोपियों ने सोनाली की हत्या कैसे और क्यों की, यह सब रट्टू तोते की तरह सब बक दिया। उसके बाद शाम 5 बजे दोनों आरोपियों दीपक और रोहित मेहता को अदालत में पेश किया। अदालत ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए। टीचर सोनाली साव की हत्या से कोदरमा की जनता मर्माहत भी थी और आक्रोशित भी। 28 मार्च की शाम आक्रोशित लोगों ने बहराडीह से शांति कैंडल मार्च निकाला और कोदरमा जमुआ राष्ट्रीय राजमार्ग ले जाकर खत्म किया। सभी के मन में आक्रोश का लावा फूट रहा था। शांति मार्च के बीच वे हत्या में शामिल सभी आरोपियों को फांसी देने, पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और पुलिस की नाकामी के विरुद्ध नारेबाजी करते रहे। बीच बीच में वे सोनाली हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं के भी नारे लगा रहे थे। शांति मार्च का नेतृत्व पूर्व मुखिया राजेंद्र मेहता कर रहे थे। आंदोलित नागरिकों के भारी आक्रोश के चलते पुलिस प्रशासन की बुरी तरह छिछालेदर हो रही थी। स्थानीय नेताओं का बाकी के बचे 3 आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का दबाव बना हुआ था। आखिरकार अगले दिन 29 मार्च 2023 को तीनों आरोपियों भरत कुमार उर्फ कारू, संतोष मेहता और संजय मेहता को पुलिस ने उस समय गिरफ्तार कर लिया।
जब वे तीनों शहर छोड़कर कहीं भागने के फिराक में थे। पुलिस पूछताछ में तीनों आरोपियों ने भी सोनाली के अपहरण करने और बाद में हत्या करने का अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस उन्हें भी अदालत के सामने पेश कर जेल भेज दिया। दोस्तों, आज की कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कहानी में आखिरी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।